वीडियो में मैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे ही पिछले मेरे वीडियो में मैंने आपको कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे करना है वो दिखाया था। अब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर या आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करके वो प्रोग्राम कैसे बनाना है वो देखना है। मैं आपका थोड़ा फॉन्ट आपके लिए बढ़ाती हूँ ताकि थोड़ा सा डिस्प्ले आपको क्लियर हो जाएगा। तो क्लास नेम मैंने जस्ट पी कॉन दे दिया क्योंकि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के लिए आप कोई भी नाम दे सकते हैं क्लास के लिए। अब कंस्ट्रक्टर आपको जो क्लास नेम है वही आपका मेथड नेम रहेगा। सो मैं दो वेरिएबल लेती हूँ एग्जाम्पल के लिए आपको एडिशन करके एक जस्ट एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे यहाँ पे। तो पब्लिक इंटीजर, यहाँ मैंने x और y दो वेरिएबल्स लिए एडिशन के लिए। मेन अपना जो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज करना है और उसमें पैरामीटर कैसे पास करने हैं वो दिखाती हूँ। तो कंस्ट्रक्टर है, इसका मतलब आपका जो क्लास नेम है वही आपका मेथड नेम रहेगा। सो दैट मैंने यहाँ पे पीकॉन इस तरह से जो क्लास नेम है वही मेथड नेम ले लिया और पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज किया। तो यहाँ पे आपको रिटर्न टाइप नहीं यूज करना है। कंस्ट्रक्टर का आपका रूल जो है वो है नो रिटर्न टाइप। सो जैसे ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है पब्लिक इंटीजर, तो वैसे आपको कंस्ट्रक्टर में ये यूज नहीं करना। उसके बाद मैंने एक दो वेरिएबल लिए जो पास करना है आपको दो वैल्यूज, इसलिए यहाँ पे a कॉमा इंटीजर ये डिक्लेयर करना पड़ता है आपको विच टाइप ऑफ वेरिएबल। सो यहाँ जस्ट यहाँ पे इंटीजर और इस तरह से ले लिया। फिर कर्ली ब्रैकेट से मैं ये मेथड आपको दिखा रही हूँ। जैसे सिस्टम आउट एक हम यहाँ पे एक डिस्प्ले करते हैं सिस्टम डॉट आउट, ये यूज करके प्रिंटलन और यहाँ पे इनसाइड पैरामीटर इस तरह एक मैसेज पास करेंगे जैसे कि आपको समझ में आएगा कि आउटपुट जो आ रहा है आपका वो पैरामीटराइज्ड है। इस तरह से कंस्ट्रक्टर आप ये मैसेज अपने लिए है जैसे कि आउटपुट किस तरह से आएगा। तो अब एक्चुअली वैल्यू आपको पास करनी है जो आपने वेरिएबल लिया है a इज इक्वल्स टू जो पैरामीटर आपके आ जाएंगे। तो वो यहाँ पे जो डिक्लेयर किया आपने x इज इक्वल्स टू a एंड ये जैसे ही आपका मेन मेथड का जो क्लास है वो एक होने के बाद आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ मैं x y इज इक्वल्स टू b जो वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो जाएगी वो यहाँ एक्स वाई में उसको मैं असाइन कर देती हूँ। सो ये मेथड आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। जो कंस्ट्रक्टर है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसका मतलब यहाँ पे जो मैं पैरामीटर्स देती हूँ तो मेन मेथड से मेन मेथड जहाँ पे आपका क्लास है वहां से जो वैल्यू आप पास करोगे वो ये वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। और उसके बाद जैसे ये लोकल वेरिएबल है यहाँ पे, तो मैंने उसको पब्लिक डिक्लेयर किया इसलिए यहाँ से हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं अलग से फंक्शन में या मेथड में। तो वो a की वैल्यू x में असाइन हो गई और b की y में। तो यहाँ अब हम एक और मेथड लेंगे जैसे void डिस्प्ले। तो यहाँ अब आपको ये मेथड दिखाई दे रही है, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है क्योंकि क्लास नेम आपका जो है वो अलग है और आपका मेथड अलग है नाम। तो आपको समझ में आता है कि ये कंस्ट्रक्टर है जैसे सेम नेम आपका मेथड नेम एंड सेम क्लास नेम रहेगा। तो समझने के लिए आपको ये इजी जाता है। तो यहाँ पे मैं एक एडिशन करके जस्ट एक मैसेज दे देती हूँ और अगर आपको a की वैल्यू और जो भी है वो पास करनी वो यहाँ पे डिस्प्ले करना है तो कर सकते हैं। तो सॉरी यहाँ प्लस साइन हम यूज करते हैं सेपरेशन के लिए। तो इस तरह से मैंने ये डिस्प्ले फंक्शन कंप्लीट किया। अब ये करली ब्रैकेट आपके आ जाएगी
जो क्लास आपने डिफाइन किया उसकी। अब मेन मेथड का जो क्लास है वो, तो यहाँ मैं अब क्लास, फिर जो आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसलिए यहाँ पे जैसे मैंने प्यारा ये नाम दे दिया, और CON इस तरह से। तो आप नाम यूजर डिफाइंड है तो आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये क्लास मेरा स्टार्ट हो गया है यहाँ से करली ब्रैकेट से। अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो आपका कॉमन मेथड है वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। सो मेन मेथड रहेगा। अब स्ट्रिंग, जो मेरे पहले वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है, जो यहाँ पे ये एरे हो रहेगा, मेन मेथड स्टार्ट करली ब्रैकेट से। फिर अब आपको यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किसका ऑब्जेक्ट बनाना है? जो आपने मेन ऊपर क्लास जो लिया है उसका ऑब्जेक्ट। सो मैं यहाँ पे pcon उसका नाम दे दिया था। p1 एक वेरिएबल यूज किया मैंने, जैसे ऑब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो अगेन pcon, और मेन थिंग इज आपको यहाँ से पैरामीटर पास करने हैं, तो मतलब वैल्यू पास करनी है। तो मैं यहाँ से अब वैल्यू पास करूंगी, जैसे ही आपको जो चाहिए वैल्यू आप पास कर सकते हो। दो वेरिएबल मैंने यूज किए हैं ऊपर, इसलिए मैंने दो वैल्यू यहाँ पे पैरामीटर आर्ग्यूमेंट्स के इसमें दे दिए हैं या पैरामीटर पास किए हैं। तो आप नंबर ऑफ वेरिएबल्स, नंबर ऑफ डेटा यहाँ से पास कर सकते हैं। जैसे ही ऊपर मेथड में कंस्ट्रक्टर में आपने यूज किए वेरिएबल्स, तो उतने वेरिएबल आप वैल्यूज पास कर सकते हो। और यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, आप कोई भी वैल्यू यहाँ से पास करते हो। ओनली डिक्लेरेशन जो कर रहे हैं आप, यहाँ इंटीजर किया मैंने इसलिए इंटीजर वैल्यू पास कर रही हूँ मैं। सो यहाँ सेमीकोलन, अब इस तरह से यहाँ पे मैंने सेमीकोलन यूज किया। ये हो गया मेरा एक कंस्ट्रक्टर। तो आपको एक से ज्यादा अगर वैल्यू पास करनी है तो वो भी आप पास कर सकते हो। कंस्ट्रक्टर का ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर का यूज है, आप मेन मेथड से उसको वैल्यूज, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू गेट करनी है तो वो फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं मेरे आगे के वीडियोस में बहुत सारे अलग अलग कंसेप्ट आपको दिखाने वाली हूँ, तो आप मेरे ये वीडियो देखते जाइए। सो आपको ये सिंपल वे से आप ये कर सकते हैं प्रोग्राम। यहाँ कंस्ट्रक्टर मेरे अब पैरामीटराइज जो वैल्यूज है वो पास हो गई। तो जैसे ही मैंने ये वैल्यू p1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो यहाँ 10 एंड 20 जो वैल्यू है ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में पास हो जाएगी। और जैसे मैंने पहले बताया कि a की वैल्यू जो है वो 10 है, और अकॉर्डिंगली जैसे जैसे वेरिएबल्स मैंने यूज किए वैसे वो वैल्यू उसमें असाइन हो जाएगी। तो b की वैल्यू अब 20 हो गई, और यहाँ पे एक मैसेज पास होके a का वैल्यू जो 10 है वो x में असाइन हो जाएगा, और b का 20 वो y में असाइन हो जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले में हमने जो ऑपरेशन किया है एडिशन का, वो पास होके डिस्प्ले होना है वैल्यू। सो मैं अब डिस्प्ले हूँ वैल्यू कब होगी कि जैसे मैंने यहाँ पे p1 डॉट, मैंने उसको कॉल करना है यहाँ पहले, तब जाके ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, और यहाँ से वो डिस्प्ले वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब डिस्प्ले में जो भी आपने कंटेंट यूज किए हैं वहां पे वो डिस्प्ले हो जाएगी। और नेक्स्ट मेरा रहेगा p2 डॉट डिस्प्ले, सेम थिंग। तो यहाँ पे सेकेंड ऑब्जेक्ट का यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, जो 5 एंड 6 दिए मैंने। तो आप बहुत सारे ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो और उसको फंक्शन को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट, ये आपका मेन मेथड कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपका क्लास जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपका जो मेन क्लास है वो, वहां पे आपने क्या किया कि पैरामीटर जो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो ऊपर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज करके किया था उसके लिए। अब सेव करना है तो सेव, उसके बाद आपका एक्सटेंशन जो रहेगा वो रहेगा डॉट जावा। तो सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल्स में जहाँ पे लोकेशन जावा का है वहां पे हम सेव करते हैं बिन में।
तो जैसे ही आपने क्लास मेन मेथड जहाँ पे डिक्लेयर किया वहां पे आपका जो क्लास रहेगा उसका नाम हम यहाँ सेव करेंगे। तो इस तरह से तो मैंने ये सेव कर दिया। अब आपको यहाँ पे कंपाइल करना है, तो कंपाइल के लिए CMD पे आप जावा सी और जो आपने क्लास नेम दिया था या यूज किया है वहां पे वो सेम यूज करना है डॉट जावा इस तरह से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपाइल हो गया। तो कंपाइल होने के बाद आपको यहाँ पे एरर नहीं है, एरर फ्री प्रोग्राम है, तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे जावा और आपका क्लास नेम जो रहेगा वो यूज करना है पैराकॉन। तो आप सिंपल यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जैसे मैंने दो वेरिएबल्स पास किए थे 10 and 20 एंड 5 and 6, तो मैंने डिस्प्ले किए हैं। तो यहाँ आपको डिस्प्ले में उसकी वैल्यू जो है वो डिफाइन करनी थी। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए, जैसे ये एडिशन करनी है तो यहाँ पे एडिशन इज इक्वल्स टू प्लस एक्स प्लस वाई। तो जैसे ही वैल्यू असाइन जो भी किया है वो वैल्यू से हम उसको फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर से आपको अगर कंपाइल करना है तो जो भी चेंजेस किए तो उसके लिए कंपाइल कर रहे हैं आप जावा सी से, फिर एग्जीक्यूट करूंगी मैं। तो यहाँ आपको अभी नेक्स्ट आउटपुट में जो दिखाई दे रहा है वो एडिशन किया मैंने। एडिशन के लिए आपको ब्रैकेट में वो x प्लस वाई इस तरह से देना था, तो वैसे मैंने आपको दिखाया है। सामने आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे दो वैल्यू और यहाँ पे उसका एडिशन भी दिखाई दे रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब ऑपरेशन कोई भी करना रहेगा, बट किस तरह से पैरामीटर पास करना है मेन मेथड से, और जो क्लास आपने डिफाइन किया है उसका ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, कंस्ट्रक्टर किस तरह से यूज करना है, ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल में दिखाया है। ये स्ट्रक्चर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप नेक्स्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो आगे के मेरे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो आप उसे देखना न भूलिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।